जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार खुर्रम आल पाकिस्तान मुक़द्दस औराक यूनियन रावलपिंडी से तमाम तंजीमात, तमाम कारकुनान जो इंफरादी व इज्तिमाई तौर पर काम कर रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान में या बैरून मुल्क है, दुनिया के किसी भी कोने में मुक़द्दस औराक के हवाले से काम कर रहे हैं, उनको मेरा और मेरी टीम की तरफ से मुतवाना आइज़ाना सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर, मेरे पर, सब पर, मुसलमान पर करम और फज़ल फरमाए। आज का ये वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद ये है, आज हम मौजूद हैं PWD कारी अमजद इस्लाम सर के जामिया इनका जामिया सलमान फारसी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब अरसाए तकरीबन 8-10 साल से मुक़द्दस औराक यूनियन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज मैं नाचीज़ ये अदना सा तोहफ़ा लेकर कुरानुल हकीम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और फज़ल से, सरकार मदीना के करम और फज़ल से इनकी खिदमत में हासिल हूँ। एज़ आ मुक़द्दस औराक यूनियन के वर्कर होने की है, इस मुबारक घड़ी पर, इस मुबारक मौके पर, इस मुबारक टाइम पर मैं ये बयान ज़रूर रिकॉर्ड करवाना चाहूँगा अवामुन नास के लिए भी, और दूसरे टिप्स हुकूमती लेवल पर भी मैं बयान करूँगा। पहले मैं आवाम से और जो हमारे वर्कर कारकुनान, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तंजीमात काम कर रही हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। ये कुरानुल हकीम वो है कि जो पहाड़ों पर नाजिल होता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा होता। ये कुरानुल हकीम वो है कि जो बिशर हाफी को शराब के मैखानों से उठाकर मुहद्दिस, आलिम, मुबल्लिग और अल्लाह का वली बना देता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ खुदारा, उम्मत मुसलमान होने की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से इस कुरान की तज़ीम, इसके तक़द्दुस, इसकी हुर्मत का ख्याल रखें। अपने गिरद व नवाह में ज़रूर नज़र रखें कि जहाँ भी मुक़द्दस औराक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम, मुक़द्दस हस्तियों के नाम, कुरानुल हकीम के नुस्ख़ा जात कहीं पर भी आपको नज़र आए, हमारे वहाँ पर बॉक्सेस मौजूद होते हैं। अगर बॉक्सेस किसी इलाके में मौजूद नहीं है तो दाएं बाएं कोई ना कोई हमारा वर्कर ज़रूर मौजूद होगा जो आपसे ये जमा कर देगा। तो आप एक अवाम होने की हैसियत से अगर आपके पास ज़राए नहीं है तो हमारा कोई ना कोई नुमाइंदा कहीं ना कहीं मौजूद होगा। आप सर्च करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसको अल्टरनेट मिलेगा और आप ये महफूज कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये, मैं हुकूमती इदारों से पहले भी कई बयानात में ये जिक्र कर चुका हूँ कि इस पुरफ़ितन दौर में हमने ये कई अरसे से तहरीकें शुरू कर रखी हैं कि खुदारा ये बढ़ती हुई बेअदबी, मशीनी दौर है, तेज़ रफ्तारी के साथ मटीरियल प्रिंट होता है, दिनों में चंद घंटों में मटीरियल प्रिंट होकर मार्केट में आ जाता है, मार्केट में यूज़ के बाद वो गली महलों में आ जाता है। गली महलों में आता है तो उसका फिर एंड क्या होता है? उसका एंड ये होता है कि जो नासमझ लोग होते हैं, जिनके पास इल्म नहीं होता, वो उसको लाकर कचरा दानों में और मुख्तलिफ जगहों पर वहाँ पर वो फेंक देते हैं। तो फिर अब जिन लोगों को इसका इल्म या शऊर नहीं है वो तो इसको दरगुजर कर देते हैं, लेकिन एक साहिब इल्म आदमी, एक दर्द रखने वाला आदमी जब इसको किसी गंदी जगह पर या किसी रोड चौर चौराहे में, चौक चौराहे में देखेगा तो उसको ज़रूर तकलीफ़ होती है। तो वो फिर इसको उठाकर किसी महफूज मुकाम तक मुंतकिल करने में तगो-दो करता है। तो ये काम जिस तेज़ रफ्तारी से हो रहा है ये आवाम से कंट्रोल नहीं होगा। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए इक़दामात करें, प्लांटों की मंजूरी दें, जहाँ पर आप मंदिरों के लिए और मुख्तलिफ ये मामलात कर रहे हैं, जगह डोनेशन कर रहे हैं, कुरान महल बनाए जाएं, वहाँ पर प्लांट के लिए जगह बनाई जाए, वहाँ पर ऐसे ज़राए कायम किए जाएं जहाँ पर हम इस हिकमत भरी किताब को, इसके तक़द्दुस को मद्देनज़र रखते हुए इसको महफूज बनाने में हम अपना किरदार अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी तौफ़ीक दे, हमें भी तौफ़ीक दे, और हमसे इसका काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे ले रहा है वैसे ही लेता रहे। मेरा और आप सब का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हामी और नासिर हो। सरकार मदीना के सदक़े, कुरान के सदक़े हम पर सब पर अपना करम और फज़ल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।